सभी दोस्तों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर लेके आए हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट ये हिंदी का इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर सभी के लिए है, क्योंकि इसमें हमने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर OMR, काफ़ी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं दिया, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने आए हैं और वो OMR देखना चाह रहे थे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये OMR आंसर शीट है, जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका अनुक्रमांक भी रहता है, अनुक्रमांक फिल करना होता है, आपका समुदाय और आपका प्रश्न पुस्तिका संख्या जो आपको मिलेगी वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी होगी और सर्कल करने होंगे। किस कैटेगरी से हैं आप वो भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिर आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आंसर शीट्स हैं आपके क्वेश्चंस में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आपका डी सही है तो आपको डी को गोला करना है इस तरीके से। अगर इस तरीके 25 का 25 का आपका सी सही है तो सी को आपको गोला करना है। तो इसी तरीके से जो पार्ट आपका सही सिर्फ उसी पार्ट को गोला करना है और किसी एक क्वेश्चन में 2 पार्ट आप गोला नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका OMR शीट है। और काफ़ी बच्चों को बता दें कि ये जो आपका प्रैक्टिस सेट लिया गया है ये स्टेज 1 का प्रैक्टिस सेट है, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप सी सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। तो पूरा क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद में कमेंट बॉक्स में बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। काफ़ी बच्चों का या काफ़ी बच्चों को क्रैश कोर्स की ज़रूरत है, जिन्होंने काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्रैश कोर्स मुझे लेना है क्योंकि काफ़ी कम समय बचा, कैसे अपनी तैयारी को करें। तो दोस्तों आपको बता दें, आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि आप लोग जिनकी तैयारी अभी नहीं हो पाई है वो अपनी तैयारी ग्रुप सी, ग्रुप डी विद्यार्थी और जितने भी हैं या ड्राइवर के हों, वो टॉपिक वाइज यहाँ पे हम आपका वन लाइनर क्वेश्चन आपका और प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स का आपका जो क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे आपको, इंग्लिश के, हिंदी के और GK GS के। टॉप 1000 GK GS भी क्वेश्चन आएंगे, वोकैबुलरी आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स और आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट PDF रहेंगी। हिंदी की आपकी टॉपिक वाइज PDF और मैथ की भी टॉपिक वाइज PDF आपकी रहेंगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये 99 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। पेमेंट करना होगा आपको 8881983510 पे। इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर आपका है 6392111524। आप लोग इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा, जिनकी तैयारी अभी नहीं है वो अपनी कोर्स को बाय करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्टिंग है, 26 से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम है। तो आपको दोस्तों सफ़ेद का विलोम यहाँ पे बताना है कि सफ़ेद का विलोम आपका कौन सा है। बेदाग है, उजाला है, कि सफ़ेद का काला है, ठीक है, या स्याह है। तो काफ़ी बच्चे देखेंगे इसका आंसर जो है काफ़ी बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो सफ़ेद का विलोम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, काला लगाएंगे या उजाला लगाते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इसका विलोम स्याह कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, वो कहीं आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, सफ़ेद का विलोम स्याह होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। तो दोस्तों सम उपसर्ग से जो निर्मित शब्द है यहाँ पे आपके तीनों संस्कृत यानी कि आपका सम्मेलन और संस्कार, यानी कि उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 क्वेश्चन नंबर 28 में आपका पूछा गया है कि मैला आंचल उपन्यास के तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का नाम क्या था। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आंसर देने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों जितने भी विद्यार्थी हैं इसका आंसर अगर नहीं कर पा रहे, कोई डरने की बात नहीं, इसका आंसर जो है नीलोत्पल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 में पूछा गया है कि ग्रंथ के बचे हुए अंश को प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, जिसके लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से क्या है। तो यहाँ पे प्रयुक्त शब्द बताना है, तो जिसके लिए आपका परिशिष्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट 29 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको शुद्ध वाक्य बताना है, यानी कि आपको 4 सेंटेंस देंगे, 4 में से कोई एक ही वाक्य सही है और 3 क्या हैं आपके गलत हैं। तो आपको सही वाक्य बताना है। तो सही वाक्य की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपका मोहन सुबह ही पटना चला गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में पूछा गया है, इनमें से आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो दोस्तों जितने भी विद्यार्थी इसका अर्थ ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, यानी कि आगे नाथ ना पीछे पगहा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका मुहावरा पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32 में कि बाल की खाल निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों बाल की खाल निकालने का मुहावरे का अर्थ होता है आपका कि बहुत मीन मेख निकालना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जो लोकोक्ति का अर्थ है आपका थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। तो साहित्य में जितने भी रस का अर्थ क्या होता है पूछा गया है। तो साहित्य में दोस्तों रस का जो अर्थ होता है, साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। ठीक है, साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेंगे। 35 में देखो दोस्तों देखेंगे कि इनमें से कनक शब्द का अर्थ नहीं है, यानी कि कनक शब्द का अर्थ नहीं है पूछा गया है। इस चीज़ का बच्चों ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में है का आंसर लगा देते हैं। तो इसमें पूछा गया है नहीं है। तो नहीं है का मतलब आप लोग देखेंगे, कनक मतलब क्या होता है, खजूर होता है, सोना होता है, धतूरा होता है, लेकिन छल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका एक यहाँ पे इंग्लिश का शब्द है जिसका हिंदी में पर्याय पूछा गया है, अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का इसका हिंदी क्या होता है आपको बताना है। कि अगर आप लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सभी काफ़ी बच्चे सही, क्योंकि हिंदी में भी एक ऐसा एक हिंदी में से इंग्लिश में शब्द पूछा जाता है कि अमेंडमेंट का पर्याय क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होगा, यानी कि पर्याय होगा, संशोधन होगा। ठीक है, संशोधन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का दोस्तों वाक्य है। तो ये आपका निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 में पूछा गया है कि 80 80 की आमद 90 की खर्च। ठीक है, मतलब कि 80 की आमद, आमद का मतलब आमदनी। ठीक है, 80 की आमदनी और 90 के खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बता दें कि जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आय से अधिक खर्च, मतलब कि 80 की पैदावार है, 80 रुपए की पैदावार है और 90 खर्च है, यानी कि 10 रुपए ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, यानी कि तो आय से अधिक खर्च है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 में पूछा गया है कि छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये रचनाएं पूछी गई हैं किस विधा की हैं। तो दोस्तों ये जो है आपकी कहानी है। क्या है, किस विधा की रचना है, एक कहानी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा मैं जूमिंग कम करता हूँ जिससे कि और आपको क्लियर दिखाई पड़े। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है। तो आपको देखते हैं शब्द क्या पूछेगा, रात में घूमने वाला, यानी कि अनेकार्थी शब्द है। रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं, सभी लोग बताएंगे, भ्रमणीय, तपसी, निशाचर कि अजर। अब तो दोस्तों जितने भी विद्यार्थी इसका भी आंसर आपका निशाचर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं, निशाचर कहते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक शब्द दिया गया है अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ, उस शब्द में को चुने। ठीक है, तो मुद्रा का अर्थ क्या होगा। तो मुद्रा का दोस्तों अर्थ जो होगा आपका, ये आपका रूप होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, क्या आपका हिंदी का लेवल आप तैयारी जो कर रहे हैं, क्या हिंदी का तैयारी अच्छी है आपकी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही कर्ता कारक पहचानिए। तो कर्ता कारक यानी कि रोहन ने हॉकी खेली, तो इस वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है आपको बताना है। रोहन ने हॉकी खेली, तो कर्ता कारक की बात की गई है, तो कर्ता कारक आपने देखेंगे कि यहाँ पे ने जो है आपका कर्ता कारक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है, तो कर्ता का क्या अर्थ होता है, तो अभी आपको इससे पहले एग्जाम्पल्स भी दिया था कि एग्जाम्पल से आप पहचान सकते हैं कि कर्ता का क्या अर्थ होता है। लेकिन दोस्तों जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे दोस्तों बता दें आपको, कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे। ठीक है, ऑप्शन मतलब बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। 44 नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो यहाँ पे सही काल वाला विकल्प पहचाना है कि आज वर्षा होगी, तो आज वर्षा होगी ये कौन सा काल है, इसमें इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों ये सामान्य भविष्य काल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आज वर्षा होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो सकर्मक क्रिया का दोस्तों उदाहरण पहचानना, इसमें सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सीता वीणा बजा रही हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक प्रश्नों के निर्देश दिए गए। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपको इस अनुच्छेद को पढ़ना है, उसके बाद में इसके उत्तर देने हैं। तो हम लोग फटाफट इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं, देखते हैं। पूछा गया है कि विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल के तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्ति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता है। मतलब यह है कि कोई सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित होता हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिंतामय या चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तथार्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कि कई 100 वर्ष एक यूनिट की गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद ही माना जाता रहा है। ठीक है, वह एक सच्चाई थी, लेकिन इसमें आइंस्टीन के सिद्धांत व क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यह भी नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गई। ठीक है, बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष ब्रह्मांड संबंधित अध्ययन हो गया। उस उपग्रह का प्रक्षेपण न्यूटन की गति का गुरुत्वाकर्षण में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक, इनसे न्यूटनवाद को झूठ करार दिया, जो इसे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका पूरा एक गद्यांश है। अब इसके हम क्वेश्चंस कराते हैं आपको। आपका क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है कि मैंने बहुत ही आराम स्लो पढ़ा, जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। तो यहाँ पे बताना है कि विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन का है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ ने पढ़ा है सिद्धांत को, तो यहाँ पे देखेंगे विज्ञान के कथन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान ने अपने स्वयं की वास्तविक सच्चाई
बयां करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका कोई सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है। ठीक है, तो किसका नहीं होता है दोस्तों, ये आपका विज्ञान का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। विज्ञान की बात की गई है तो यानी कि आपका यहाँ पे आंसर विज्ञान सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन का सिद्धांत किस वजह से परिकृष्ट हुआ। तो किस वजह से दोस्तों न्यूटन का सिद्धांत परिकृष्ट हुआ है, तो आपका क्वांटम फिजिक्स की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर में पूछा गया है कि आज भी उपग्रह के प्रक्षेपण में किसका उपयोग होता है। तो आज भी दोस्तों आपको अपने मन से आंसर नहीं देना है, गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की बात की गई, तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। आपका क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया किसने न्यूटनवाद को झूठ करार दिया। तो दोस्तों न्यूटनवाद को जो है ये आपका क्वांटम फिजिक्स ने झूठ करार दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे और यहाँ पे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है पीडीएफ में कि आप लोग बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी आंसर का पढ़ सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों को पेड कोर्स की आवश्यकता है वो लोग अपना कोर्स ले सकते हैं, और जिनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं हो पाई है वो यहाँ पे पूरा कंटेंट भी ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको पेमेंट करना होगा। आप लोग पूरा सब्जेक्ट वाइज आप अपना प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, कोर्स भी अपना बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय बचा, जिनकी तैयारी नहीं हो पाई वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये फीस इसलिए रखी गई दोस्तों कि जिससे सारे बच्चे खरीद सकें इसको। ठीक है, तो आपको एक कमेंट टेस्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको नेक्स्ट कोर्स टेस्ट की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में एस लिख के भेजें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।